साथियों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर 2024 का देखेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 20 ऐसे बताएंगे जो पेपर में 100% गारंटी है कि वही क्वेश्चन आएंगे। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पेपर में क्वेश्चन जरूर फंस सकते हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको ओमार शीट में फिलअप करना होगा। जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी यहाँ पे पेपर हुए हैं उसमें ओमार शीट आई थी और ओमार शीट में फिलअप करना था। तो ओमार शीट में फिलअप करते समय थोड़ा भी जो गोला होता है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो गोला से जो बाहर निकल गया, आपको मतलब नाम जिला वाला का कोड भरना होता है। तो गोला से जो भी बाहर निकल गया तो उसमें आपको 20 नंबर कट सकता है। आपको 50 नंबर के जो लिखित पेपर होगा और 20 नंबर को मार्कशीट में भरना होगा। पूरे 70 नंबर के यहाँ पे होते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी का मॉडल पेपर बताऊंगा। ऐसा मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों या पेपरों को देखकर कि आपको इस बार जो भी 2024 बोर्ड पेपर में दोस्त बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि अगर कोई भी बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो सबसे आप लोगों के पास पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। और पेपर होगा कैसे होगा, पेपर में क्या बदलाव किए गए हैं, वो भी नोटिफिकेशन आप बोर्ड जारी जल्द करेगा तो आप लोगों के पास जरूर ही पहुंचेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चनों के यहाँ पे देखेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी सही है वही सही होगा, जयशंकर प्रसाद। और प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए, त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी यहाँ पे ए सही होगा, जैनेन्द्र कुमार। अब पूरी जी मैं जितने भी आपको यहाँ पे प्रश्न बताता हूँ सभी क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार जरूर लगा लीजिएगा। और प्रश्न नंबर तीसरा, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, मैला आंचल, गुनाहों का देवता, कर्मभूमि। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोदान। और प्रश्न नंबर चौथा, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाटक। प्रश्न नंबर पांचवा, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धर्मवीर भारती। और प्रश्न नंबर छठवां, अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायत, स्वर्ण किरण। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चिदम्बरा, ठीक है। और प्रश्न नंबर सातवां, शुक्ल युग की कालावधि है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1930 से 1947 तक। इसका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1919 से 1938 तक, ठीक है। और प्रश्न नंबर आठवां, कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, प्रेमचंद, इसमें से कोई भी नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश में लिखा है अमृत राय, वही है। और प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं। अगला प्रश्न, सभी प्रश्नों को नोट करते हुए जरूर चलिएगा। प्रश्न नंबर 9, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद, गुलाब राय, इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, बाबू गुलाब राय। और प्रश्न नंबर 10, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पे सही होगा, विष्णु प्रभाकर। ऐसा मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप जरूर नोट करते चलिएगा सभी प्रश्नों को। और प्रश्न नंबर 11, गोविंद किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, शुक्ल युग। अब प्रश्न नंबर 12, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी से होगा, उपन्यास। और प्रश्न नंबर 14,
राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आंसू, मामा, उत्तरायण। इसमें से कोई भी नहीं, तो कौन सा इसका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा उत्तरायण। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। जो घनानंद, बोध ठाकुर, क और ख दोनों, प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, दोनों हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16, छत्र साल दशक के रचनाकार हैं बिहारी, जगदीश, नरोत्तम दास, भूषण। कौन से यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 16 है उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, नरोत्तम दास। सॉरी, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, भूषण। भूषण ये गलती है, प्रश्न नंबर 16 का ये भूषण होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1991 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 से होगा 1959 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से छायावादी युग के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल, कुतुवन। तो यहाँ पे इसका जो 18 है ऑप्शन नंबर है इसका से होगा सुमित्रा नंदन पंत। अब प्रश्न नंबर 19, प्लस 1 के रचनाकार हैं भूषण, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक, मीराबाई। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 20, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, नरपति नल्ला, तुलसीदास, कबीरदास। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 5-6 वर्ष पहले के सब यहाँ पे आपको पेपर में फ्री में प्रोवाइड करवाएंगा। ज़रूर फ्री में सबको आपको पेपर देंगे हम। ठीक है। अब क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद साथियों।